प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के जो निदानात्मक मॉड्यूल है उसको भरना सीखेंगे, कैसे भरना है। इस अध्याय के लिए कुल 2 अंक आवंटित हैं, यानी वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर बताना है दिदरो ने की। जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू। आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। अब हमें रिक्त स्थान भरना है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक में भर लीजिएगा। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का झंडा तिरंगा है। राइनलैंड का डाकिया नेपोलियन को कहा गया। पूर्वी और मध्य यूरोप में जागीरदारों की ज़मीनों पर खेती भूदास करते थे। कपड़े मापने का पैमाना एले था। वियना की संधि के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। उदारवादी राष्ट्रवादी मुख्यतः प्रेस की आज़ादी चाहते थे। यंग इटली की स्थापना मैथ्सनी ने की थी। फ्रांस की दूसरी क्रांति 1830 में हुई। जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रसा था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन सेंट पॉल चर्च में हुआ था। अब हम बात करते हैं सत्य की। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी, यह कथन सत्य है। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि 1804 की नागरिक संहिता को हिटलर की संहिता नहीं बल्कि नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, यह कथन सत्य है। उदारवादी सभी को मताधिकार के पक्ष में थे, यह कथन असत्य है। जर्मन संघ 39 भागों में विभाजित था, यह कथन सत्य है। पोलनेस और माजुर्का का संबंध पोलैंड से है, यह कथन सत्य है। यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, यह कथन असत्य है। केसर विलियम प्रथम जर्मनी का पहला राजा था, यह कथन सत्य है। ला टालिया विक्टर एमेनुएल की पत्नी थी, यह कथन असत्य है। इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, यह कथन सत्य है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी बनाई गई की। तो यहाँ पर सही जोड़ी, पहले वाले में सही जोड़ी में भरना है जर्मनी, यानी कि योहान गाटफ्रीड जर्मनी के साथ सही जोड़ी है। कैरोल कुर्पिस्की पोलैंड से। यूजीन देलाक्रोबा फ्रांस से। गैरीवाल्डी इटली। बिस्मार्क प्रसा। लॉर्ड बायरन इंग्लैंड। अगला प्रश्न भी जोड़ी मिलान का है। नेपोलियन की पराजय 1815 वाटरलू में। वियना संधि का सदस्य नहीं अमेरिका। जियोसेपी गैरीवाल्डी नाविक। रक्त और लोहे की नीति बिस्मार्क। मरियान की प्रतिमाएं राष्ट्रीय प्रतीक। अगले प्रश्न में भी सही जोड़ी बनाई है। पहले वाले में भरना है, हमें जोड़ी मिलान करना है आज़ादी मिलना से। दूसरे वाले में है जर्मन साम्राज्य की शक्ति, यानी कि बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक। तलवार मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह। काला लाल सुनहरा तिरंगा। उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूर्य की किरणें। नए युग का सूत्रपात। बात करते हैं एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है? सही उत्तर है निरंकुशवाद। निर्जाति से क्या आशय है? तो निर्जाति से क्या आशय है, इसका उत्तर है एक साझा नस्ली जनजातीय पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है? ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। अगला प्रश्न है, रूपक से आपका क्या तात्पर्य है? तो जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है, यानी उसे उसके रूप में बताया जाता है, तो उसे रूपक कहते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? वर्ष 1871 में। एकीकरण से पूर्व इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। इटली में लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की? गैरीबाल्डी ने।
जियोसेप्पी मैत्सनी कौन था? जियोसेप्पी मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना जियोसेप्पी मैत्सनी ने की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। काला, लाल और सुनहरा झंडा किस देश का था? काला, लाल और सुनहरा झंडा जर्मन देश का था, जर्मनी का था। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो वर्ष 1861 में हुआ। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर समझाए हैं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपनी पुस्तक को इससे भर सकते हैं, जो आपको मॉड्यूल मिला है उससे भर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आगे के वीडियो में इसके अगली जो अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।